हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल द प्रोफेशनल ट्रेडर में। और हर वीक की तरह इस वीक भी हम लाए हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं ऑलरेडी। ये लास्ट वीक के हमारे वीडियो के लेवल्स हैं और हम देखते हैं इन पे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। और मैंने वही लेवल्स गाइस प्लॉट किए हुए हैं जिन पर मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखते हैं ये है निफ्टी की फर्स्ट कैंडल। और मैं बता दूं आपको कि ये 30 मिनट्स की एक कैंडल है। तो इन द सेंस कि पर कैंडल 30 मिनट्स की एक कैंडल है। तो जो वीक है हमारा वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे 27 ऑफ सितंबर की। फर्स्ट कैंडल है 9:15 की। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे पहला रेसिस्टेंट पॉइंट था 17,950 का निफ्टी में। और मार्केट देखिए एग्जैक्ट वहीं पर हमारा फर्स्ट कैंडल प्लॉट हुई है एंड देन आफ्टर मार्केट वहीं से थोड़ा डाउन आते हुए दिखा। और फिर हमारा जो सबसे पहला सपोर्ट था ये देखिए, ये रेड लाइन जो कि है 17,800 तक। और मार्केट ने वहीं से हमें अपना जो रेसिस्टेंट पॉइंट से नीचे आते हुए दिखा और हमारे सपोर्ट पॉइंट पर आकर कहीं मार्केट रुकते हुए हमें दिखाई दिया। और वहाँ से फिर से थोड़ा एक छोटी अप मूव देखने मिली। और फिर से नेक्स्ट डे सबसे पहली कैंडल बहुत ही बियरिश। उसके बाद फिर हमारा जो पहला सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट हुआ। और फिर देख सकते हैं आप कि वो ब्रेकआउट होने के बाद दूसरा जो सपोर्ट था हमारा, ये देखिए जो सेकेंड लाइन है रेड लाइन, ये है 17,700 की। और मार्केट ने उसे भी बहुत ही अच्छे से ब्रेक किया। और जो हमारा तीसरा सपोर्ट था 17,620 का, मार्केट कहीं यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला जिस तरह से आप देख सकते हैं। और इस फेक ब्रेकआउट के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा अप मूव देखने के लिए मिला हमें निफ्टी में। एंड देन आफ्टर फिर गाइस देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड ये था सपोर्ट था उसे मार्केट ने ब्रेक किया। और फिर मार्केट कंप्लीटली गैप डाउन खुला हम फ्राइडे के सेशन में और बहुत ही चॉपी रहा, जिस वजह से हमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो कुछ इस तरह का मार्केट रहा गाइस लास्ट वीक, जिसमें हमें थोड़ी सेलिंग देखने मिली, जिसमें स्टार्टिंग के सेशंस में हमें थोड़ी पैनिक सेलिंग देखने मिली। इन द सेंस जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्यूसडे के सेशन में और मंडे के सेशन में भी हमें थोड़े मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे था। रेसिस्टेंस जोन जो था एग्जैक्ट हमारा जो रेसिस्टेंस जोन था, मार्केट वहीं से हमें निफ्टी गिरते हुए दिखा। और ट्यूसडे के सेशन में तो फिर कम्प्लीटली पैनिक सेलिंग हमें देखने मिली। और उसके बाद फिर 2 दिन बचे हुए गाइस मार्केट एक रेंज में ही रहा, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये वेडनेसडे एंड थर्सडे की कैंडल्स हैं, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये जो एरिया था ये वेडनेसडे और थर्सडे की कैंडल्स हैं। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं थी, एक रेंज में ही फंसा हुआ था। और फिर फ्राइडे के सेशन में, वीकेंड के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और तभी भी मार्केट हमें एक चॉपी ही देखने को मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमने नज़र डाला कि लास्ट वीक के लेवल से हमारे कैसे काम आए। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें कैसे काम करना है और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास लेवल्स क्या होंगे। तो ये देखिए, हर बार की तरह मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी राइट डाउन कर रखे हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो होंगे नेक्स्ट वीक के लिए 3 रेसिस्टेंस जोन होंगे और 3 सपोर्ट जोन। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिस्टेंस पॉइंट देखते हैं। तो जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं कि इफ़ एग्जांपल अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा और रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ऑल टाइम हाई पर था और हमारे सारे सपोर्ट ब्रेक हुए थे लास्ट वीक। तो फिर जो सारे सपोर्ट ब्रेक हुए थे अब हमारे वही रेसिस्टेंस बन जाएंगे। तो सबसे पहला जो रेसिस्टेंस पॉइंट होगा हमारे लिए वो होगा 17,621 का,
जो कि ये फर्स्ट ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, और दूसरा होगा 17,700 का, ये सेकंड ग्रीन लाइन, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन 17,620 का। एंड इफ एग्जाम्पल अगर ये तीनों लेवल्स हमारे रेसिस्टेंस में ब्रेक हुए तो फिर हमारे लिए एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट होगा 17,950 का। आप ये लेवल ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए कि इफ़ एग्जाम्पल अगर हमारे ये तीन जो रेसिस्टेंस जोन है, लेवल्स हैं, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर हमारे लिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट 17,950 का जो लेवल है ये हमारी नज़र में हमेशा ही रहना चाहिए। तो चलिए अब नज़र डालते हैं सपोर्ट की। तो सबसे पहला सपोर्ट हमारे लिए रहेगा 17,438 का, जो कि ये रहा फर्स्ट रेड लाइन, एंड सेकेंड 17,380, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन 17,255 का। तो ये हमारे पास तीन सपोर्ट होंगे। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 17,526 पर। और अगर हम बात करें कि हमारा सबसे पहला सपोर्ट और सबसे पहले रेसिस्टेंस के ऑलमोस्ट अराउंड बीच में निफ्टी की कहीं क्लोजिंग हुई है, जिस तरह से हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज यही कहता हूँ कि हमें जो है ऑलवेज अपने लेवल पर ही ट्रेड करना है, हमें भागना नहीं है अपने ट्रेड के लिए। अगर मार्केट हमारे लेवल पे आए, हमारा लेवल ब्रेक करे, हमारा लेवल को रीटेस्ट करे, तो ही हमें एंट्री लेनी है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होंगे अपकमिंग वीक के लिए। तो चलिए मैं कोई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। एक ट्रेंड लाइन जो कि निफ्टी में फ़िलहाल ड्रॉ हो रही है, और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन प्रोफेशनली तो ज़रूर देखिएगा। आप उसमें देख के सीख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन बहुत ही आसान तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब मार्केट का सिनेरियो फिलहाल क्या कहता है कि जो 17,620 का लेवल है, इन माय व्यू अगर इस लेवल के नीचे ही मार्केट रहता है अपकमिंग वीक में, तो फिर हमें जो है एक डाउन, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, ओके, तो हमें एक डाउन साइड के ही मूव्स हम बियरिश जोन में ही बने हुए रहेंगे अगर मार्केट 17,620 के बिलो ही रहता है तो। ये सबसे पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी भी बियरिश जोन में ही है जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक्स है ये 30 मिनट की पर कैंडल है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो हमें देखना है अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के कहीं करीब आए तो मार्केट उसे रेसिस्टेंस एज अ रेसिस्टेंस फेस करके फिर से मार्केट नीचे जा रहा है या फिर ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये चीज़ तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि रीटेस्ट एंट्री इज़ द बेस्ट एंट्री पॉइंट हमेशा। तो ये दो कंडीशंस गाइज हम माइंड में रखेंगे अपने कि या तो मार्केट 17,620 के ऊपर जाए तब हम बुलिश होंगे, या फिर ये हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब हम बुलिश होंगे। जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक हमें सिर्फ बियरिश ही बने रहना है मार्केट में, और सिर्फ हमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड ही ढूंढने हैं।